अष्टांग हृदय में हमारा है 11 नंबर चैप्टर है, दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर श्लोक में बोला तम चलम, यानी जो चल है यानी वायु है उसके कर्म बताए गए क्या हैं। तो उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गतच्च च धातूनाम अक्षणानाम पाटवेन च, हाईलाइट किया आपने। धातूनाम अक्षणानाम पाटवेन च, यानी जो धातुएं होती है उनको नॉर्मल गति में लेके जाना, और जो हमारे इंद्रियां हैं वो भी अपने विषय को अच्छे से ग्रहण करें, यानी वो नॉर्मल रहें। ये सब काम किसके? वायु के होते हैं। तो धातु नाम अक्षणा नाम पाटवेन च, ये वात का कर्म है, आपने हाईलाइट किया। फिर है पित्त क्या करेगा? 2 नंबर श्लोक लास्ट में शुरू हुआ है, पित्तम पक्ति ऊष्म दर्शने, पाचन करने का काम, बॉडी की जो ऊष्मा है, और देखने का काम है वो क्षुत त्रिषा रुचि प्रभा मेधा, हाईलाइट किया आपने। फिर धीय शौर्य तनु में मार्दता, ये सब क्या है? पित्त के कर्म है। फिर कफ क्या करता है? श्लेष्म स्थिरत्वम, श्लेष्मा जो है वो स्थिरता लाने वाला, स्निग्धता लाने वाला, संधि बंधन या क्षमा आदि भी। क्षमा जो है वो हमारा कफ का कर्म ऐसे बताया गया, ठीक है। तो कफ में आपने हाईलाइट किया क्षमा। फिर है पित्त में आपने क्या है? मेधा को हाईलाइट किया, मेधा। बाकी दर्शन पक्ति उष्मा आपको याद रहेगा। और वात के कर्म में धातु नाम अक्षणाम पाटवेन च, ये हमने पढ़ लिया। दोष जब अविकृत अवस्था में है, मतलब नॉर्मल अमाउंट में है दोष, पर कुपित नहीं है, तो क्या क्या वो कर्म करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया 4 नंबर श्लोक में धातुओं का कर्म। तो क्या बोला है? प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मात स्मृतः। क्रम से धातु ये कर्म करने वाली होती है। तो प्रीणन के ऊपर आप लिखिए रस। प्रीणन जो होता है यानी आप्यायन करना, एक तरीके से रस का कर्म है। फिर जीवन के ऊपर लिखिए रक्त, जीवन के ऊपर आपने लिखा रक्त। लेप के ऊपर लिखा मांस, स्नेह के ऊपर लिखा है मेद। धारण जो होता है वो हमारा अस्थि का कर्म है, पूर्ण मज्जा का, क्योंकि अस्थियां अंदर से खाली है ना एक तरीके से, तो उनको भरने वाला क्या होता है? मज्जा होती है। तो पूर्ण का काम मज्जा का। गर्भोत्पादश्च लिखना शुक्र। ये सीरीज में धातुओं के कर्म बताए अष्टांग हृदय में। तो ये लाइन आपको लिख के या तो रेफरेंस पूछा जाएगा या फिर इनमें से कर्म पूछेंगे कि जीवन जो है वो किसका कर्म है, धारण कौन सी धातु का कर्म है वो। फिर मल्लों के कर्म यहाँ पे बोले हैं। तो अवष्टंभम पुरीशस्य हाईलाइट किया, पुरीश का क्या? अवष्टंभन करना। मूत्रस्य क्लेद वाहनम, क्लेद को वहन करता है, निकालता है बाहर, तो मूत्र का काम है। स्वेदस्य क्लेद विधृति, ये क्लेद को धारण करता है, मूत्र उसको बाहर निकाल रहा है। क्लेद वाहनम, स्वेदस्य क्लेद विधृति, वो धारण कर रहा है उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों में ही, दोषों के, धातु के और मलों के जो कर्म है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने करना है। फिर इसके बाद हमारे जो बढ़े हुए हैं वात पित्त कफ, ये सब क्या करेंगे ये हमें पता है। वात बढ़ जाए तो उसके लक्षण होंगे, मतलब कि भ्रम नहा मल अवरोध। पित्त बढ़ जाए तो पीलापन होगा, भूख प्यास ये सब आएगी पेशेंट को। कफ बढ़ा होगा तो अग्निमांद्य, भारीपन, आलस्य, ये सब। फिर उसके बाद धातुओं के बारे में बात करेंगे। तो रस बढ़ गया तो कफ के जैसे आएंगे, रक्त बढ़ गया तो स्किन डिजीजेस जैसे कुष्ठ हो गया, वात रक्त, रक्त पित्त, ये सब व्याधियां। बढ़ा हुआ मांस गलगंड गंडमाला ये सब उत्पन्न करेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेद में आप देखिए 10 नंबर श्लोक, अगर मेद बढ़ जाए तो क्या होगा? अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम आपने हाईलाइट किया। कम चेष्टा की पेशेंट ने, थोड़ा ही परिश्रम किया लेकिन उसको सांस चढ़ने लग जाती है, पेशेंट को जल्दी थक जाता है ऐसा। स्फिग स्तन उदर अवलंबनम, उसके जो स्फिग है, नितंब प्रदेश है, स्तन है उधर, वो लटक जाते हैं अगर मेद की वृद्धि हो जाए तो। फिर यहाँ पे मज्जा इंपॉर्टेंट है, बड़ी हुई मज्जा के लक्षण में 11 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना। मज्जा नेत्र अंग गौरवम, नेत्रांग जो नेत्र हैं और बाकी के अंग है उनमें गौरवता आती है। और परवस्तु स्थूल मुलानी कुरियात कृच्छ्नि अरुंशी च, और अरुंशिकाएं उत्पन्न हो जाती है, यानी जो जॉइंट्स हैं आपके वहां पे स्थूल मूल वाली और कष्ट साध्य जो अरुंशिकाएं हैं वो उत्पत्ति हो जाएगी अगर मज्जा की वृद्धि होगी। तो इम्पोर्टेंट है ये लक्षण।
नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में इंपॉर्टेंट है मूत्रम तु वस्ति निस्तो दो कृते अपि अकृत संज्ञताम हाईलाइट किया। मूत्र त्याग करने पर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसने मूत्र त्याग नहीं किया, ऐसा उसको फील होता है। चरक ने यही लक्षण जो है वो कफजतिसार में बोला, कृते अपि अकृत संज्ञा, वो कफजतिसार में बोलते हैं। और सुश्रुत ने कफजतिसार के लिए वर्ड बोला था वेगाशंकी। वेग की आशंका होती है, मतलब वो उसने वो डेफिकेशन किया, स्टूल पास किया भी है या नहीं, तो उसको वेग की आशंका होती है, ऐसे डाउट होता है। तो सुश्रुत ने वेगाशंकी, चरक ने कृते अपि अकृत संज्ञा, और वाग्भट ने मूत्र वृद्धि अगर हो जाए उसका भी लक्षण बोला है, कृते अपि अकृत संज्ञा। नेक्स्ट अब इन सबके क्षय की बात की गई, अगर ये क्षय हो जाए तो क्या होगा। 16 नंबर श्लोक में देखना आप, कफ के क्षीण होने पर क्या होगा, भ्रम श्लेष्माशय शून्यतम हृद द्रव शैथिल्यम संधिता, आपने हाईलाइट किया, संधियों में शिथिलता और हृद द्रव हाईलाइट किया। ये बीएचयू में पूछा गया था एक बार। हृद द्रव शैथिल्यम संधिता किसका लक्षण है, कफ के क्षय का। फिर है रस के क्षीण होने से, तो क्षीण वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। रस क्षय में रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि, शब्द असहिष्णुता को हाईलाइट किया। शब्द सहन नहीं होते, मतलब रस का क्षय जिसमें हो रहा है पेशेंट में, उसके पास आके कोई बोल रहा है बहुत जोर से आवाज में, तो वो सहन नहीं होगा, रस क्षय का लक्षण है। रक्त क्षय में देखिए क्या बोला, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य, आपने हाईलाइट किया, शिराओं में शिथिलता। सिरा शैथिल्य तो हमारे आचार्य जो सुश्रुत है उनके अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं हम, रक्त के क्षीण में। फिर है मास क्षय में बोला, मास मासे अक्ष ग्लानि, गंड स्विग शुष्कता हाईलाइट किया, गंड स्विग शुष्कता संधि वेदना, इंपॉर्टेंट है। संधि वेदना मास क्षय का लक्षण है, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या मास क्षय में क्या धमनी शैथिल्य ऐसे बोला था। तो सिरा शैथिल्य किसमें आया है, धमनी शैथिल्य किसमें, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तीनों के अकॉर्डिंग, चरक सुश्रुत और वाग्भट, तीनों के अकॉर्डिंग एक साथ पढ़ना चाहिए कंपैरेटिवली, किसमें किसने क्या इंपॉर्टेंट बताया। तो संधि वेदना मांस क्षय में, और उसके गंड स्विग इनमें शुष्कता हो जाएगी अगर मांस का क्षय हो गया तो। फिर 18 नंबर श्लोक में मेदसी स्वप्न कट्याम हाईलाइट किया, और प्लीहा वृद्धि आपने हाईलाइट किया। प्लीहा वृद्धि होती है, यह स्वप्न कट्याम, कटी पे अगर आप स्पर्श भी करते हो तो पता ही नहीं चलता पेशेंट को, ऐसे सुप्तता जैसा लगता है। तो कटी प्रदेश में स्पर्श का ज्ञान न होना और प्लीहा वृद्धि, ये मेद क्षय का लक्षण है। अस्थि क्षय होने पर तो अस्थि जो है अधि अस्थि और अस्थि तोद होगा, सदन, ये सब पता है हमें। मज्जा के क्षय होने पर अस्थियां जो है वो सौशीर्य भ्रम, आंखों के सामने अंधेरा आना, ये सब। इसमें देखिए आप 21 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक में पुरीश के अगर क्षय हो जाए तो वायु अंतराणी स शब्दो वेष्टति अन्यव कुक्षो भ्रमति या अति ऊर्ध्वम हृत पार्श्व पीडियम हाईलाइट के, इंपॉर्टेंट लक्षण है। हृदय में और पार्श्व में पीड़ा होगी किसके, पुरीश के क्षय हो जाने पर। फिर नेक्स्ट है 22 नंबर, मूत्र के क्षय पर हमें पता है कि मूत्र कृच्छ मतलब कम मात्रा में आएगा उसको, या रक्त के साथ मिश्रित हुआ आता है, ऐसे विवरण आएगा। 22 नंबर श्लोक में देखिए आप, स्वेद के लिए हाईलाइट करना रोमच्युति। रोमच्युति किसका लक्षण है, स्वेद अगर कम आता है किसी को। स्तब्ध रोमता और स्फुटनम त्वचा आपने हाईलाइट किया, स्फुटनम त्वचा, त्वचा में स्फुटन होना, रोमच्युति, ये स्वेद क्षय के लक्षण है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा आता है 26 नंबर श्लोक। 26 नंबर श्लोक में क्या बोला, तत्र अस्थानी स्थितो वायु, अस्थियां जो होती हैं उनमें वायु स्थित है। पित्तम तू स्वेद रखते हो, जो पित्त है वो स्वेद और रक्त में। श्लेष्मा शेषेतु तनेवाश, यानी बाकी जो शेष धातुएं बच गई उनमें कफ रहता है। आश्रय आश्रिणाम इथ, यानी इसको आश्रय आश्रयी बोलते हैं, ऐसा हाईलाइट किया आपने। आश्रय आश्रयी वर्ड को हाईलाइट करके लिखना, वाग्भट की देन है। आश्रय आश्रयी भाव अगर आप पूछे, आपसे पूछे तो ये क्या है, वाग्भट की देन है। बताया आचार्य चरक ने भी है ऐसे, कि ये इस धातु में इसका आश्रय है, मतलब ये धातु इस दोष में है, आश्रय बताया। वात का आश्रय अस्थियों में, ये सब बताया है।
लेकिन एग्जैक्ट नाम उसको करके नहीं दिया, वाग्भट ने पहली बार उसको आश्रय आश्रय भाव ऐसे करके बोला। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 34 नंबर श्लोक में देखिए, 34 में यहाँ पे क्या बोला, धातु क्षय वृद्धि का कारण। हिंदी में देखेंगे, ग्रहणी में स्थित जो कायाग्नि है उसके अंश शुद्ध रूप में धातुओं में स्थित होते हैं। इन धातु अग्नि के मंद हो जाने पर, हाईलाइट करना, धातु अग्नि के मंद होने पर धातुओं की वृद्धि होती है और धातु अग्नि के अति दीप्त होने पर धातुओं का क्षय होता है, ऐसा बोला आचार्य वाग्भट, ऐसा बोलते हैं। धातु अग्नि अगर मंद हो जाए तो धातुएं बढ़ने लगती हैं, यानी विकृत धातुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और धातु अग्नि अति प्रदीप्त हो जाए तो वो आगे आगे ऐसे बनाती जाएगी ज्यादा ना, तो पहले वाली धातु का क्षय होता जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सभी धातुएं क्षय होती जाती हैं। ठीक है, यानी धातु अग्नि बढ़ी तो धातु क्षय, धातु अग्नि कम हुई तो धातु वृद्धि, ऐसा बोलते हैं इन्होंने। फिर 38 नंबर श्लोक में देखिए ओज के बारे में बोला, 38 नंबर श्लोक, स्निग्ध सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहत पीतकम, हाईलाइट किए इन्होंने, कैसा कलर बोला है ओज का, ईशत लोह पीतकम, लाल वर्ण का और पीले वर्ण का होता है ईशत। और यत नाशे नियतम नाशो, यानी इसका अगर नाश हो गया, यानी अगर किसी का ओज नाश हो गया तो मृत्यु तो उसकी निश्चित है ही है, तो ऐसा ओज के लिए बोला। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर श्लोक, 40 नंबर श्लोक में यहाँ पे ओज के क्षय के लक्षण बोले हैं। ये है चरक संहिता में भी हम सेम ऐसा ही पढ़ते हैं। विभेति दुर्बलो अभीक्षण ध्यायति व्यथित इंद्रिय, आपने हाईलाइट किया। ध्यायति मीन्स कुछ ना कुछ पेशेंट बिना कारण के ऐसे चिंता करता ही रहेगा। व्यथित इंद्रिय, इंद्रियों में व्यथा होगी, वेदना होगी उसको। दुष्छायो दुर्मनः रुक्षश्च भवेद क्षामश्च तत्क्षय, ये क्या है, हमारे ओज क्षय के लक्षण है। फिर ओज की वृद्धि के बारे में इन्होंने बोला 41 नंबर श्लोक में, ओज वृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय, हाईलाइट किया। ओज अगर बढ़ा है शरीर में तो आपकी तुष्टि होगी, पुष्टि होगी और बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ओज की वृद्धि का लक्षण है। तो 11 नंबर चैप्टर है ये जो हमारा, ये कंप्लीट होता है।